बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। पेज हमारा बुक का 55 है। इसमें टॉपिक हमारा है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। इसकी बात करने लगे हैं। वी हैव सो फार प्रूव द फॉलोइंग टू फार्मूला। हमने सबसे पहले दो दो बातें करनी है कि अगर कांस्टेंट दे रखा हो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, और अगर s की पावर n दे रखा हो तो उसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास, अब पावर शुरू में पावर में एक कम करते हैं। ये हमने प्रूव किया था पिछली एक्सरसाइज में। उसके मुताबिक हमने ये बातें कर रहे हैं कि जब भी कोई कांस्टेंट हो, अगर आपको याद करवाया जाए, अगर n की वैल्यू ज़ीरो पुट कराएं तो s की पावर ज़ीरो, जिसकी पावर ज़ीरो उसे 1 कहते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ n की वैल्यू यहाँ ज़ीरो पुट कराए तो ये ज़ीरो, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। तो आप समझिएगा कि कोई कांस्टेंट दे रखा हो तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो आया करता है। और ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले को हम पावर फार्मूला कहते हैं। और इसके मुताबिक क्या है कि हमें बताया कि n इज़ एनी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास n आपके पास इंटीजर में है, अब पॉजिटिव इंटीजर में है, नेगेटिव इंटीजर में है, फ्रैक्शन में है, कुछ भी दे रखी हो, तो उसके लिए हमने यही फार्मूला लगाया करेंगे। पावर अगर 1/2 है, 1/3 है, -1/2 है, -5 है, -6 है, फार्मूला हमने यही लगाना है कि पावर शुरू में और फंक्शन के ऊपर पावर में एक कम कर देते हैं। तो नाउ वी विल प्रूव अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब हम इसके अलावा बाकी फार्मूले को डिस्कस करेंगे विच आर यूज टू डिटरमाइन डेरिवेटिव्स और डिफरेंट फंक्शंस। हमारे पास डिफरेंट फंक्शन अगर हमें दे रखे हों, जिसमें हमारे पास क्या है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, इसमें इसके बारे में अब हम बातें करने लगे हैं कि अगर हमारे पास इसका अगर हमें डेरिवेटिव मालूम करना हो, अगर हमें फंक्शन दे रखे हों, तो फिर हम वैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ x। इसका हमने डेरिवेटिव प्रूव करके देना है। लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे किस तरीके से, जैसे हमने ab initio मेथड से फर्स्ट प्रिंसिपल से इसकी हमने बातें की थी। तो सबसे पहला स्टेप करने लगे हैं इसमें। यहाँ इसका प्रूव करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज में हम इसका डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे। तो प्रूव में हमारे पास क्या है, याद करवाता हूँ कि हम x में इंक्रीमेंट करेंगे तो y में भी इंक्रीमेंट होगी, यानी x में चेंजिंग आएगी तो y में भी चेंजिंग आ जाएगी। तो अगर इस समय में पढ़ेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस ले लिया, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड का डिफरेंस ले लिया, और यहाँ से हमने c को हमने फैक्टर बनाकर बाहर कॉमन ले लिया हमने। अब ये नेगेटिव वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास डेल्टा वाई बाकी बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, याद होगा डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाएंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ऐसा करने से टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, आपके पास क्या बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आप देखिएगा एक बात, यहाँ पर जब भी हमारे पास वाई प्लस डेल्टा वाई और सी एफ ऑफ एक्स और प्लस आपके पास ये डेल्टा एक्स, ये सी बाहर लिखा हुआ है, और यहाँ से इसने स्टेप जो है बार दोबारा रिपीट किया गया है, और कोई मसला नहीं है कि ये आपस में कैंसिल हो गया। और आपके पास हमने इसको सी बाहर लिख दिया, इसको हमने कॉमन ले लिया, पहले डिवाइड करवाया और हमने इसको बाहर लिख दिया। ये वाला स्टेप जो है दोबारा रिपीट हो गया है। तो आप इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ये हमारे पास पहला स्टेप था, ये भी हमारे पास पहला स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप था, ये भी हमारे पास सेकंड स्टेप है। तो ये हमारे पास ये बात रिपीट हो गया, शायद बुक में ऐसे दे रखा है, तो कोई बात नहीं है। हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि हमने सबसे पहले इंक्रीमेंट लेंगे और बाद में डिफरेंस लेंगे, बाद में डेल्टा से डिवाइड कर देंगे, और आखिर में हमने सी बार कॉमन लेने के बाद हमने लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और लिमिट अप्लाई करने से पहले सी को जो है हम बाहर लिख लेंगे। और आपको याद होगा कि अगर ये फंक्शन, ये एक्सप्रेशन अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो इसको हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम विद रिस्पेक्ट टू एस का नाम देते हैं।
और इसको हम एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे। तो लिहाजा आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, इसको डी बाई डी एस का नाम दे देते हैं। और इसको मैंने अभी बोला है कि अगर इस एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इस एक्सप्रेशन पर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए, तो इसको क्या कहते हैं, हम डेरिवेटिव ऑफ एफ का नाम देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एस कहते हैं, और उसको हम एफ प्राइम का नाम देंगे। तो हमारे पास ये हमें बताया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन दे रखा हो तो कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं और बाद में फिर हमने फंक्शन का हमने इसका प्राइम लिख दिया, इसका डेरिवेटिव बना के हमने लिख दिया। तो जब भी हमें ये समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट और इनटू फंक्शन दे रखा हो तो कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं और फिर फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना होता है। अब हमें इसके लिए हमें एग्जांपल दे रखी है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमने अब डायरेक्ट फार्मूला लगाने लगे कि कांस्टेंट को हमने शुरू में लिख लिया और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में एक कम करेंगे, तो 4/3 - 1 1/3 होता है और ये 3/3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हम इसके अगली बात करते हैं कि अगर दो फंक्शन हमें दे रखा हो, सम की फॉर्म में दे रखा हो या डिफरेंस की फॉर्म में दे रखे हो, तो हमने इसका कहा जाए डेरिवेटिव मालूम करें, प्राइम मालूम करें। तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास ये एफ ऑफ एस का भी डेरिवेटिव हो जाएगा और ये आपके पास जी एफ एस का भी डेरिवेटिव हो जाएगा। हमें यहाँ पर ये लिख के दिया हुआ है कि आपके पास ये एफ ऑफ एस का भी डेरिवेटिव हो जाएगा और जी एफ एस का भी डेरिवेटिव हो जाएगा, चाहे आपके पास ये दोनों फंक्शन सम की फॉर्म में है या दोनों फंक्शन आपके पास डिफरेंस की फॉर्म में है। तो आपके पास आपने ये वाला फार्मूला ऐसे लगाना है। अब हम इसका प्रूव करने लगे हैं। प्रूव करने के लिए हमने फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स को अपने फाई एफ एस का नाम दे दिया और अब हमने दोनों साइडों पर हमने करेंगे इंक्रीमेंट लेंगे। तो आपके पास एस का इंक्रीमेंट और एस का इंक्रीमेंट और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में माइनस करवाया और राइट हैंड साइड को भी आपस में माइनस करवाया और अब हम इसको क्या कर दिया, इसको हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को और इस टर्म को माइनस एफ ऑफ एक्स को इकट्ठा लिख दिया और इस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को और माइनस जी ऑफ एक्स को हमने इकट्ठा ब्रैकेट में हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड से भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाने लगे हैं। तो हम मैथमेटिकली इसको तो हमने वैसे लिख दिया और जब इस साइड पे आएंगे तो डेल्टा एक्स आपके पास होल के नीचे लिख दें डिवाइड करके, या चाहें तो इसको अलग अलग करके डिवाइड करके लिख सकते हैं। हमने इसको अलग करके डेल्टा से डिवाइड कर दिया और इसको भी हमने डेल्टा से अलग करके डिवाइड करके लिख दिया। अब हम लिमिट लेंगे तो आपके पास आपको समझाया गया है, अगर ये एक्सप्रेशन अगर इस पर लिमिट हमारे पास 0 पे ये एग्जिस्ट कर जाए ये एक्सप्रेशन, तो हम इसको हम कहते हैं फाई डैश ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं या फाई प्राइम ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं और बिल्कुल इस पर भी वही बात करेंगे, लिमिट इस पर भी अप्लाई करेंगे, ये लिमिट जो है इस पर भी हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास ये फंक्शन 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है तो हम इसको क्या कह देते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स, और ये चूँकि जी में है तो इसको कह देंगे जी प्राइम ऑफ एक्स कह देंगे। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है और इसी के से हमें समझाया जा रहा है सेकंड पार्ट। जैसे कि ऊपर डिफरेंस में दे रखा था, अगर आपके पास ये प्लस की बजाय यहाँ माइनस में दे रखा हो तो उसका भी प्रोसेस यही होगा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस आपके पास जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। ये हमें समझाया जा रहा है, ये हमें बताया जा रहा है। तो कहना चाह रहा है कि सम और डिफरेंस फार्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ मोर देन 2। हमारे पास यहाँ तो दो फंक्शन दे रखे थे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हों तो उस पर भी हमने यही बात करनी है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स अगर हमें दिया गया होता तो यहाँ पर हमारे पास लिख देते प्लस डी बाई डी एक्स एच ऑफ एक्स, हम उस पर अप्लाई कर देते। तो आपके पास फंक्शन दो हों या दो से ज़्यादा हों तो हमने अलग अलग हमने इस पर डेरिवेटिव हमने डी बाई डी एक्स का इस्तेमाल हमें करना होगा। अब इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 और ये 5 टर्म दे रखी हैं और चूंकि कहा जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसका डेरिवेटिव मालूम करने हमने फंक्शन लिख दिया। अब जो कि डिफरेंशिएटिंग मालूम करना हमने, तो हमने क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स हमने इधर भी अप्लाई कर दिया
और डी बाई डी एक्स हमने इस पूरी ब्रैकेट पे हमने अप्लाई कर दिया है। तो ऐसा करने के बाद एक स्टेप हमने और करेंगे, डी बाई डी एक्स इस पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, इस पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दे रखा हो तो डी बाई डी एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स को भी अप्लाई करेंगे और डी ऑफ डी एक्स हमारे पास जो है जी ऑफ एक्स को भी हम अप्लाई करेंगे हमारे पास। क्या इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे कि हमने इस पे भी और इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तमाम पे हमने डी बाई डी एक्स का इस्तेमाल कर दिया। और फिर हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट दे रखा हो तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ से ये 2/3 कांस्टेंट दे रखा है और यहाँ से हमारे पास 1/2 कांस्टेंट दे रखा है। तो जस्ट हमने अंदर फंक्शन को हमने लिख लिया है। तो आपके पास अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है कि पावर शुरू में पावर में कम किया, पावर शुरू में पावर में कम किया, पावर शुरू में पावर में कम किया और पावर शुरू में पावर में कम किया। अब इसको हल करते हैं। आपके पास ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 3 आ जाएगा, एस रेज़ टू पावर 3 आ गया और इसी के से हमारे पास ये कैंसिल हो गया और एस की पावर 2 आ गई और ये 2 हमने वैसे इसमें कोएफिशिएंट लिख दिया। ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया और इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया। जिसकी पावर 0 हो वो 1 होता है, इसलिए जस्ट हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। अब एक और हमें एग्जांपल दे रखी है। सबसे पहले हम इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किए देते हैं, इसको पहली टर्म को पहली टर्म के साथ, फिर दूसरी टर्म के साथ और इसको इसके साथ। ऐसा करने से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं तो हम आपके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मालूम करेंगे, लगाएंगे, जिसे हम डी बाई डी एस कहते हैं। यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया और इस राइट हैंड साइड पे भी हमने अप्लाई कर दिया। ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ कि हमने एस की 5 पे अप्लाई करेंगे और आपको याद होगा कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं। आपको याद होगा कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे और कांस्टेंट पे भी हमें अप्लाई डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है। तो आपको याद होगा पावर शुरू में पावर में कम किया, पावर शुरू में पावर में कम किया, पावर शुरू में पावर कम किया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम जानते हैं वो 0 होता है। इसको हल करने से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। एक और एग्जांपल दे रखी है, पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 फैक्टर दे रखे हैं तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास तो इसको करके कैसे किया है इन्होंने बुक के अंदर, सबसे पहले इसमें से 2 कॉमा ले लिया और यहाँ से x की जगह पर हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 टाइम है। एक हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाकी आ गया और यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये फैक्टर a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये फार्मूला बन जाता है। आपको याद होगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस टर्म को और इस टर्म को उसने वैसे लिख दिया और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अगले स्टेप में इसको वैसे लिखकर और इसका प्रोडक्ट ये a प्लस बी और a माइनस बी करने से, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करने से हमारे पास ये टर्म आ जाती है। और पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर को ऐड करने से ये आता है और इसकी पावर चूँकि 1/2 है जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये तो अभी हमारे पास y को ही हमने इसकी राइट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है। अब हम डी बाई डी एक्स को अप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास याद करवाता हूँ, कांस्टेंट को शुरू में लिख देंगे और हमने इस पर डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। इस पर भी हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है और फिर पावर शुरू में पावर में कम किया, पावर शुरू में पावर में कम किया। अब इसको हल कर लेते हैं। 3/2 में से 1 गया, आपके पास 1/2 आया और आपके पास 1/2 माइनस 1 करने से हमारे पास ये आता है। हम चाहें तो इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया, चाहें तो इसको चूँकि पावर माइनस में है तो हम इसको ओवर में जाकर इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और ये हमारे पास सॉल्व होकर हमारे पास ये आ जाता है। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम जो है नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं कि अगर 2 फंक्शन, पहले हमने पढ़ा है कि अगर 2 फंक्शन सम की फॉर्म में दे रखे हों और या डिफरेंस की फॉर्म में दे रखे हों। अब हम पढ़ने लगे हैं कि फंक्शन अगर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हमारे पास दे रखे हों तो इसको हमने कैसे करना है। इसको करने के लिए हमने प्रूव करना चाहते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
वो बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन से ऐसे पढ़ते हैं, या प्राइम ऑफ एक्स इंटू आपके पास जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं। और इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया और सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख लिया और प्लस डालकर फंक्शन हमने लिख लिया पहला और दूसरे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसको प्रूव करने लगे हैं। हम इसको इन दोनों के प्रोडक्ट को अपनी तरफ से नाम दे देते हैं, फाई ऑफ एक्स का नाम दे दिया। ऐसा करने से हम क्या करेंगे, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, इसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करने से और राइट हैंड साइड में से भी इसको माइनस करने से हमारे पास ऐसे आ जाता है। ये टर्म आपके पास को वैसे लिख दिया। और यहाँ अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, एक बात आपने याद रखनी है। वो क्या बात याद रखेंगे कि आपने अपनी तरफ से इस टर्म को तो वैसे लिख दिया और इस टर्म को हमने यहाँ पर वैसे लिख दिया। ये टर्म हमने अपनी तरफ से कौन सी, यहाँ से यहाँ तक अपनी तरफ से माइनस भी कर लिया और इसको हमने प्लस भी कर लिया। इस प्रोडक्ट के फार्मूलों को प्रूव करने के लिए आपने ये टर्म आपने याद रखनी है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अब क्या होगा, आप देख सकते हैं हमारे पास अगर हम चाहें तो एफ एफ एक्स और प्लस ये डेल्टा एक्स इसमें से भी, और आपके पास यहाँ से सॉरी आप ऐसा करेंगे जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ से भी और जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ से भी हम कॉमन लेने लगे हैं। दोबारा फिर समझिएगा, इस पहली टर्म में से और इस दूसरी टर्म में से जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ से भी कॉमन ले लिया, इसको हमने यहाँ लिख दिया और ये आपके पास पहली टर्म आ गई और ये हमारे पास ये दूसरी टर्म आ गई। बिल्कुल हम ऐसे भी यहाँ पे भी वही करने लगे हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं और जो ब्रैकेट में जो बाकी बचेगी हम ब्रैकेट में लिखने लगे हैं। एक ये टर्म आ गई है और एक आपके पास ये टर्म आ गई है। अब हम याद करें, अब हम अगला स्टेप पे चलते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं और इसके राइट हैंड साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, या तो आपके पास होल के नीचे डेल्टा एक्स लिख दें या अलग अलग कर दें, एक ही बात है। इसके नीचे भी डेल्टा एक्स और इसके नीचे भी डेल्टा एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, आपके पास इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा फाई डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, और जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा और जी ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने से ये हमारे पास फाई डैश ऑफ एक्स आ गया और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने से एफ डैश ऑफ एक्स और यहाँ पर जीरो पुट कराने से हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, जस्ट हमारे पास ये जी ऑफ एक्स आ गया। और इधर आइएगा, अब हमारे पास एफ एक्स हमने वैसे लिख दिया और यूं ही इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाता है। अगर में रीज़न दिया हुआ है तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जस्ट जी ऑफ एक्स आता है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर ऑफ किसके इक्वल होगा, आपके पास फाई डैश ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। या दूसरे लफ्जों में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, अगर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे हों इसको प्रोडक्ट फार्मूला कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब हम एग्जांपल नंबर हम इसकी बात करते हैं, इसको हमने y का नाम दे देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पे अलग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन को वैसे लिख लेते हैं। बीच में प्लस है डालकर फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख लेंगे और सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर शुरू में पावर में कम करेंगे, कहाँ से हमका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा,
इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, और इसका पावर 1/2 है। पावर शुरू में, पावर में 1 कम किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जैसे अभी बताया है कि यहाँ से आपके पास पावर शुरू में, पावर में कम किया, और 1 का डेरिवेटिव 0 आता है। इस टर्म को हमने वैसे लिख दिया, बीच में प्लस डाला, और आपके पास फर्स्ट फंक्शन वैसे आ गया। अब हमने सेकंड फंक्शन का इसका डेरिवेटिव 1 आया, और इसका डेरिवेटिव आपके पास पावर शुरू में, पावर में 1 कम किया। अब इसको हल कर लेते हैं। आप पता है 1/2 -1 क्या होता है? -1/2। इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और प्लस 0 करने से यही रकम आ जाएगी, और ये हमारे पास ये वैसे के वैसे आ गया। इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, जो कि पावर -1/2 है, और डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे पास नोमिनेटर बना के लिख दिया, और इसको हमने डिनोमिनेटर बना के लिख दिया। इसको भी नोमिनेटर, और इसका हमने एलसीएम ले लेते हैं। आपके भाई एलसीएम लेने से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये -1 आ गया, और डिनोमिनेटर में ये आ गया। अब हम दो बातें करेंगे। हम ये कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में से। क्या कॉमन ले लेते हैं? आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं। 2 2 से कैंसिल हो जाता है। यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लिया, यहाँ से भी स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लिया। आपके पास ये आ जाता है। अब फिर देखिएगा, इसको हमने वैसे लिख दिया, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से जस्ट 2x आ जाता है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है। 1 को इससे ज़रब करवाया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया। अब जो है ये हमारे पास 1 टाइम है, और ये हमारे पास 1 टाइम है, और ये हमारे पास यही रकम 2 टाइम है। तो आपके पास -1 टाइम, -1 टाइम, ये टोटल हो जाएंगे -2 टाइम, और ये भी हमारे पास ये भी +2 टाइम है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बाकी बचेगा क्या? ये 2x + x 3x -1 ओवर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब हम बात करने लगे हैं हमारे पास इसको क्वोशिएंट फार्मूला कहते हैं, जिसे हम रेशियो फार्मूला भी कहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास इसे याद रखना होगा कि अगर हमारे पास फंक्शन f(x)/g(x) दे रखा हो, तो आपने याद रखिएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू आपके पास सेकंड फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फंक्शन का नोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर, माइनस नोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला आपने याद रखना है, आपको समझना होगा। यानी हम इसको चाहें तो डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लें, हम चाहें तो प्राइम को इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लें, और ये हमारे पास वैसे आ गया। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। आपके पास इसका इंक्रीमेंट किया, नोमिनेटर में भी इंक्रीमेंट किया, डिनोमिनेटर में भी इंक्रीमेंट किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर भी इंक्रीमेंट किया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आपस में डिफरेंस ले लिया, और राइट हैंड साइड का आपस में डिफरेंस ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, और ये टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक बात याद रखनी है, ये टर्म हमने अपनी तरफ से यहाँ पर माइनस भी करनी है, और यहाँ पर इसको हमने अपनी तरफ से ऐड भी कर दिया। ये टर्म इस फार्मूले के प्रूफ की खातिर आपको याद रखना होगा, ये टर्म अपनी तरफ से माइनस भी करनी है, और ये टर्म आपस में ऐड भी करनी है। अब हम क्या करेंगे, इससे नीचे रकम को हमने 1 ओवर करके लिख दिया, और ऊपर वाली पूरी को हमने ब्रैकेट में बनाकर अलग से करके ये लिख दिया, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों में से जी ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, वो यहाँ लिख दिया, और यहाँ से f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x) हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, तो माइनस f(x) ये प्लस था, हम माइनस f(x) कॉमन लेने से ये आपके पास g(x) प्लस डेल्टा एक्स आ गया, और यहाँ माइनस कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जाकर डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड कर देते हैं, और इधर होल के नीचे डिवाइड कर दें, या अलग अलग डिवाइड कर दें, एक ही बात है। लिमिट अप्लाई करें, इसको कहते हैं फाई डाइशर्स का कहते हैं, फाई प्राइम ऑफ एक्स, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने से ये हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया,
और इसको लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास एफ प्राइम एफ एक्स आ गया और ये एफ एफ एक्स वैसे आ गया और इस पर हमने लिमिट अप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो आप देख सकते हैं हम इसको फिर इस पूरी वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये भी जी ऑफ एक्स है, क्योंकि ये भी जी ऑफ एक्स है, इसीलिए स्क्वायर ऑफ आपके पास डिनोमिनेटर हो गया। तो ये फार्मूला तैयार हो जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द नोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर इनटू प्राइम ऑफ द डिनोमिनेटर यानी डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो आप इसे जैसे मर्जी समझना चाहें, याद करना चाहें, आप कह सकते हैं कि आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स, ये इसका फार्मूला बन जाता है। इंशाल्लाह इसकी जो एग्जांपल्स है वो हम कल बात करेंगे। आज हमने सबसे पहला जो हमने प्रूव किया था, थ्योरम प्रूव किया था, उसमें हमारे पास जब हमारे पास फंक्शन सी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा हो तो उसमें हमने सी को छोड़ा था और हमारे एफ ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव हमने लिया था। सी को छोड़ा था और हमने एफ एफ का हमने प्राइम ले लिया था तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया था। और इसके बाद अगला स्टेप हमने क्या किया था, अगले स्टेप में हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी और उसके बाद अगर फंक्शन सम की फॉर्म में दे रखे हों या डिफरेंस की फॉर्म में दे रखे होते हो तो आपके पास डेरिवेटिव इसका अलग हो जाएगा, बीच में प्लस हो या माइनस हो अलग करके इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव अलग लेना होता है। फिर हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी है और इसके बाद एग्जांपल पढ़ने के बाद फिर हमने इसका प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा है। प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट एफ एफ एक्स जी एफ एक्स दे रखे हों तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन वैसे लिख देंगे, बीच में प्लस डालेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख देंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले देंगे। अगर यहाँ पर तीन फंक्शन दे रखे हों, एफ जी एच दे रखा हो तो बारी बारी हमने लेने होते हैं। आप सुन लीजिएगा, अगर हमारे पास एफ जी एच दे रखा हो तो एफ प्राइम आ जाएगा, जी एच वैसे आ जाएंगे, बीच में प्लस आ जाएगा, फिर हम एफ को छोड़कर जी का प्राइम आ जाएगा, एच वैसे लिख देंगे। और तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, एफ को भी छोड़ देंगे, जी को भी छोड़ देंगे और हम एच का फिर हम प्राइम ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर हमने आखिर में हमने इसकी एग्जांपल पढ़ने के बाद आखिर में हमने रेशियो फार्मूला, कोएफिशिएंट फार्मूला पढ़ा और अभी हमने जो बात की है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ द नोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस नोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ द प्राइम ऑफ द डिनोमिनेटर। इंशाल्लाह इससे अगली बात कल करेंगे। थैंक्स सो मच।